नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का वंदे एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वंदे एकेडमी चैनल पर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता देता हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की शानदार टेस्ट सीरीज बहुत बेहतरीन टीचरों द्वारा बनाई गई है। वो अभी एस्पिरेंट जंक्शन एप्लीकेशन पर चल रही है। 99 रुपये में मिल रही है। अभी ऑफर चल रहा है 1 या 2 दिन के लिए 99 रुपये में। उसके बाद 149 की हो जाएगी। आप टेस्ट सीरीज लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर लेना। इस नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कर लेना, आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। और आपको ऐप का इंट्रो दिखा देता हूँ, यानी एस्पिरेंट जंक्शन एप्लीकेशन कौन सी है। कई साथी ये सोचेंगे कि एप्लीकेशन छोटी होगी जैसे चैनल छोटा है। चैनल छोटा है लेकिन जो एप्लीकेशन है उस पर बहुत शानदार टीचर कार्य कर रहे हैं। आप देख लेना एक बार इंस्टॉल करके। इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत आए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर लेना। 9119218784 पर कांटेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का क्या कहा जाता है। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, उसे तूफान का क्या कहा जाता है। आधार, फोकस बिंदु, नेत्र या ट्रिगर बिंदु। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है नेत्र। उसे नेत्र कहा जाता है, यानी इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेत्र। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। यानी तमिलनाडु राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो वह किया गया है दोस्तों 7। यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पारंपरिक भारतीय ऋतुओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु नवंबर एवं दिसंबर के महीनों में आती है। तो दोस्तों आपको बतानी है कि कौन सी ऋतु है वो नवंबर और दिसंबर के महीनों में आती है। शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु या वसंत ऋतु। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु है वो नवंबर दिसंबर के महीने में आती है, यानी सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा हेमंत। काल बैसाखी खालिस्तान में शाम के समय आने वाला एक भयानक तूफान है। यानी काल बैसाखी के समय आने वाला भयानक तूफान कौन सा है। एक भयानक तूफान है, उसे का क्या नाम है या कौन से राज्य में वह तूफान आता है। तो आपको बताना है पंजाब, बंगाल एवं असम में आता है, पंजाब एवं हरियाणा में आता है, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में आता है या तेलंगाना एवं महाराष्ट्र में आता है। तो यह आता है दोस्तों पंजाब एवं हरियाणा में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा। पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ खालिस्तान में से उत्पन्न होते हैं, यानी यह कौन से महासागर या खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। तो यह होते हैं दोस्तों भूमध्य सागर। यानी इनका पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है वो होता है भूमध्य सागर से, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। तो सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखना, कोई भी साथी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपको पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। और इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर, यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं के आधार पर जो टेस्ट सीरीज बनाई गई है। अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना और एस्पिरेंट जंक्शन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसी के अंदर हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। यानी जो हमें विकल्प दिए गए उनमें से सही कथन बताना है हमें कौन सा है। पहला है, केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है, सही है। राजस्थान में दिन और रात तापमान में बहुत कम अंतर होता है, यह दोस्तों गलत है। दक्षिणी भारत में सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो यह भी दोस्तों गलत है, यानी में सही कथन का चयन करना है। मध्य भारत में पूरे वर्ष भरपूर वर्षा होती है, भी गलत है। तो ये दोस्तों 1 नंबर है, यानी ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा इसका। 186 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो क्या होगा। यानी इसमें बताना है कि इसका क्या प्रभाव होगा। औसत से अधिक और देर से मानसून, सूखा, औसत से कम और देर से मानसून,
और औसत से अधिक और शीघ्र मानसून। तो इसका हमें दोस्तों राइट आंसर बताना है, वह होगा औसत से कम और देर से मानसून। क्या? औसत से कम और देर से मानसून, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। बारदोली चीड़ा का दूसरा नाम क्या है? बारदोली चीड़ा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसका दूसरा नाम है काल विसाखी। क्या? काल विसाखी इसका दूसरा नाम है। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म और शुष्क दमनकारी हवाओं का नाम बताइए। यानी जो दमनकारी हवाएं चलती हैं उनका नाम बताना है। लू, अमर वर्षा, काल वैसाखी या मंजरी वर्षा। तो इसे कहा जाता है दोस्तों लू। क्या कहा जाता है? लू। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लू। यह क्वेश्चन है साथियों, 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ किस प्रकार की जलवायु होती है? दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में तट के साथ मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली को कवर करती है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं भूमध्य जलवायु। उसे क्या कहा जाता है? भूमध्य जलवायु। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्राय औसत तापमान कितना होता है? यानी पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें औसत तापमान कितना होता है, वह हमें बताना है। तो होता है दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे। निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? यानी किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? वह है ध्रुवीय पूर्वी पवने। ध्रुवीय पूर्वी पवने। चावल की खेती के लिए खालिस्तान के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी कौन सी जो है तापमान और आर्द्रता उसकी आवश्यकता होती है? तो वह है दोस्तों उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता। इस ENSO दाब की अवस्था में परिवर्तन से संबंधित परिघटना है। ENSO का पूर्ण नाम क्या है? यानी ENSO का हमें पूर्ण नाम बताना है। इसका नाम है दोस्तों EI निनो साउथर्न ओसिएशन। यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, EI निनो साउथर्न ओसिएशन। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार व्रतों को क्या कहा जाता है? व्रतों को कहा जाता है दोस्तों मानसून व्रत कहा जाता है। व्रतों को मानसून कहा जाता है। यानी ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, मानसून। एक लंबी अवधि तक, जैसे 25 वर्ष में किसी स्थान के मौसम के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम के पैटर्न को उस स्थान की क्या कहा जाता है दोस्तों? उस स्थान की उसे जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलवायु। यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जलवायु। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में वायु दाब में कमी होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वायु दाब में कमी होती है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? जलवायु, मौसम, पर्यावरण या पारिस्थितिकी। तो उसे कहा जाता है दोस्तों मौसम। क्या कहा जाता है? मौसम। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? कौन सा है जो बहिर्जनित बल है? वह है दोस्तों पवन एक बहिर्जनित बल है। निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है या नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है दोस्तों उपोष्ण उच्च दाब। उपोष्ण उच्च दाब को हॉर्स पेटी के नाम से जाना जाता है या हॉर्स अक्षांश के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, मैंने आपको बताया ही था। एस्पिरेंट जंक्शन एप्लीकेशन पर चल रही है और ये जो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट दिए गए 9119218784 पर, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। आपको वर्तमान में यह सीरीज 99 में मिल रही है
ऑफर चल रहा है मकर संक्रांति का। इसके बाद 149 यानी 149 में ही मिलेगी बाद में। एस्पिरेंट जंक्शन एप्लीकेशन और इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। ये एस्पिरेंट जंक्शन का लोगो है दोस्तों, देख लो। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो वह इसे बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती है। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जम जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? लोइस, हिमोड, गगनधुली है, ढेर। तो इसे कहा जाता है दोस्तों लोइस। क्या? लोइस। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, लोइस। एल नीनो खालिस्तान के तट से लगे गर्म जल धारा के विकास को दिया गया नाम है। तो क्या? पेरू। एल नीनो पेरू के तट से लगे गर्म जल धारा के विकास को दिया गया नाम है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, पेरू। भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है? कौन सा मौसम है दोस्तों जिसे परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है दोस्तों मानसून की वापसी। मानसून की वापसी को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थायी पवन नहीं है? निम्न में से कौन सी एक स्थायी पवन नहीं है दोस्तों? लू एक स्थायी पवन नहीं है, यह ग्रीष्म ऋतु में ही चलती है। लू लू कौन सी ऋतु में चलती है? ग्रीष्म ऋतु में। दोपहर में चलने वाली हवा, तेज आंधी, धूल भरी और गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। वैश्विक तापमान के संबंध में कथन है दोस्तों, इनमें से हमें बताना है ए और बी में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। वैश्विक तापमान मानव गतिविधियों, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्ण औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकालिक तापमान है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस गैस स्तर को बढ़ाता है। यह सही है दोस्तों। वैश्विक तापमान जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। तो यही भी दोस्त सही है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। स्तंभों का मिलान करना है दोस्तों, इसमें हमें स्तंभों का मिलान करना है। बसंत का होगा जेठ आषाढ़, यानी 4 वाला ऑप्शन। यानी हमें एक का होगा, एक का तो सही है दोस्तों, बसंत चैत्र बैसाख। एक में पहले पोत हमें एक आएगा। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु होती है दोस्तों जेठ आषाढ़ में, उसके बाद आएगा 4। उसके बाद वर्षा ऋतु होती है दोस्तों श्रावण भाद्रपद में, तो इसमें आएगा 3। और उसके बाद शरद आती है आश्विन कार्तिक में, तो 2। यानी 1, 4, 3 और 2। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 1, 4, 3 और 2। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा की विशेषताएं हैं। तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा की विशेषताएं हैं जो हमें बतानी है। तो क्या विशेषताएं हैं दोस्तों? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषताएं हैं। यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता है। ध्रुवीय पूर्वी पवनें किस प्रकार की पवनें हैं? ध्रुवीय पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। क्या? ध्रुवीय पूर्वी पवनें हैं वो स्थायी पवनें हैं। अल नीनो इसमें से किस महासागर में विकसित होती है? यानी अल नीनो है वो किस महासागर में विकसित होती है? आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में या प्रशांत महासागर में? तो यह दोस्तों प्रशांत महासागर में विकसित होती है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है और लगातार कई दिनों तक जारी रहती है। इसे मानसून
के खालिस्तान के रूप में जाना जाता है और प्री मानसून वर्षा की घटना से अलग किया जा सकता है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों बी प्रस्फोट, यानी ब्रस्ट कहा जाता है, प्रस्फोट। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ब्रस्ट यानी प्रस्फोट। कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है, यानी जो शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है वह कोड बताना है हमें। तो वह कोड है दोस्तों DW, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा DW। निम्नलिखित में से कौन सी एक समशीतोष्ण समुद्री जलवायु है जिनमें सभी मौसमों में पर्याप्त वर्षा होती है, यानी पर्याप्त वर्षा होती है, उस समशीतोष्ण जलवायु का हमें नाम बताना है। तो वह कौन सी जलवायु है दोस्तों, वह CF और D, तो यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा CFD। ठंडी बर्फीली वन जलवायु मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में, महाद्वीपीय क्षेत्र में, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में खालिस्तान उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। तो वह कौन कितने अक्षांशों के बीच पाई जाती है दोस्तों, वह पाई जाती है 40 डिग्री अक्षांशों से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य। तो यानी इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री अक्षांशों से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल के 6 से 10 महीनों के लिए तेज पवन के साथ लंबी ठंडी सर्दियाँ होती है और औसत तापमान हिमांक से नीचे रहता है। तो वह कौन सी जलवायु है दोस्तों, या कौन सा क्षेत्र है, तो वह है टुंड्रा क्षेत्र, यानी यह टुंड्रा क्षेत्र की विशेषताएं है। कौन सा क्षेत्र दोस्तों, टुंड्रा क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है अजोव सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर। तो बताओ दोस्तों कौन सा है, डी, यानी डी ऑप्शन कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है, डी कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा वार्म करंट है, यानी गर्म धारा या वार्म करंट है, तो वह है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है। यूपी पुलिस के सभी स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखें, ज़रा भी स्किप मत कीजिए। नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है, जो कि कौन से सागर से चलता है दोस्तों, यह चलता है अंडमान सागर से, जापान सागर से, कैस्पियन सागर से या प्रशांत महासागर से। तो यह चलता है दोस्तों अंडमान सागर से। कौन से सागर से, अंडमान सागर से, यानी ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान सागर से। मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताइए, यानी इस समुद्र में डूबना भी बहुत मुश्किल है, इसका जल बहुत खारा है। तो वह बताना है दोस्तों आपको, अरब सागर, मृत सागर, हरा सागर या लाल सागर। तो इसमें से कौन सा है जिसमें डूबना मुश्किल है, यानी उसके बारे में उसका जल इतना खारा है कि उसमें हम डूब भी नहीं सकते। मतलब वह जल हमारी चमड़ी या हमारी चमड़ी को खराब कर देता है, या हमारे द्वारा वो जल ग्रहण नहीं किया जा सकता, वो जल पीने योग्य नहीं है। तो है दोस्तों मृत सागर। कौन सा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा मृत सागर। मृत सागर का जल सबसे खारा है दोस्तों। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा क्षेत्र को आमतौर पर पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा वाले वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें छिटपुट, शुष्क, हल्के गर्म से गर्म ग्रीष्मकालीन और ठंडी से ठंडी सर्दियां होती है। तो वह है दोस्तों शीतोष्ण क्षेत्र। शीतोष्ण क्षेत्र की वह सभी विशेषताएं हैं जो ऊपर क्वेश्चन में दी गई है। शीतोष्ण क्षेत्र, यानी शीतोष्ण क्षेत्र को आमतौर पर पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा वाले वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें छिटपुट, शुष्क, हल्के गर्म से गर्म ग्रीष्मकालीन और हल्की ठंडी से ठंडी सर्दियां होती है। तो सभी दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि अभी ऑफ़र चल रहा है। ऑफ़र में टेस्ट सीरीज आपको 99 में मिल रही है
और मकर संक्रांति के अवसर के बाद ये टेस्ट सीरीज 149 में मिलेगी। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली शानदार और धमाकेदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।